और ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती को की जान बचाई, आबरू बचाई। विरोध करो न्याय आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, विरोध करो। तुम्हारे अंदर कुबत है तो हम ब्राह्मणों का विरोध करके दिखाओ। हम तुम्हारी जन्म कुंडली नहीं, तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। जिस तरह से चाणक्य ने मगध राज्य का नाश कर दिया था, उसी तरह से हम ब्राह्मण वीर के इस देश की अस्मिता की रक्षा के लिए तुम्हारे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का समूल नाश कर देंगे। तुम लोग देश के गद्दार हो। ग्वालियर हाई कोर्ट में जो वकीलों ने किया, जिस तरीके से मारपीटे की, मूर्ति नहीं लगाने दिया, आखिर इसका इलाज क्या है? चंद्रशेखर आजाद, मायावती और तमाम जो अम्बेडकरवादी हैं ये कह रहे हैं कि वहाँ क्या तमाशा हुआ, मूर्ति क्यों नहीं लगाने दी जा रही है? चतुर्वेदी जी देखिए, मनुवादियों को विरोध करना चाहिए उस गुरु का, उस गुरु ब्राह्मण का जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ाया। मनुवादियों को विरोध करना चाहिए मंगल पांडे का, जो 1857 में पहली गोली चलाई। मनुवादियों को विरोध करना चाहिए महर्षि दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और तमाम लोग जो अछूतों के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो इनको लड़ाई लड़नी चाहिए मनुवादियों को, उनके खिलाफ, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ, जिन्हें शहीद आजम भगत सिंह अपना गुरु मानते थे, जिन्हें इनको विरोध करना चाहिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, जिन्होंने अशफाकुल्ला खां को याद दिला दिया कि कृष्ण और सुदामा में दोस्ती कैसी है, एक ब्राह्मण और मुसलमान की दोस्ती कैसी है। इन्हें विरोध करना चाहिए चाणक्य का, जिन्होंने रोड से पकड़ करके चंद्रगुप्त मौर्य को हिंदुस्तान के तख्तोताज का मालिक बना दिया। अरे संघियों, मनुवादियों, तुम्हारा सत्यानाश हो। तुम देश का शोषण करने के लिए पैदा हुए हो। अभी तो देश का नागरिक ही है ना। नागरिक नहीं है, ये देश के गद्दार हैं। ये उनका विरोध नहीं करेंगे जो देश के सैनिकों को अपमानित करते रहते हैं आए दिन। आप बताइए, इनको विरोध करना चाहिए ऐसे लोग का। ये गांधी का विरोध करते हैं, ये पंडित नेहरू का विरोध करते हैं, ये भिखमंगे जाहिल। मुझे बताइए बाबा साहब, उनका कहना है ये धर्मशाला थोड़ी है, ये कोर्ट है, तो इसमें उनका गलती कहां से हो गया? ये जितने ब्राह्मण मैं गिना रहा हूं जो मायावती के ऊपर वो डर रहे थे, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती को की जान बचाई, आबरू बचाई। विरोध करो न्याय आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, विरोध करो। तुम्हारे अंदर कुबत है तो हम ब्राह्मणों का विरोध करके दिखाओ। हम तुम्हारी जन्म कुंडली नहीं, तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे। जिस तरह से चाणक्य ने मगध राज्य का नाश कर दिया था, उसी तरह से हम ब्राह्मण वीर के इस देश की अस्मिता की रक्षा के लिए तुम्हारे आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का समूल नाश कर देंगे। तुम लोग देश के गद्दार हो। सर, आप लोग भी तो अपमान अंबेडकर जी का करते हैं। अमित शाह ने कहा सदन से अंबेडकर का फैशन बना दिया आप लोगों ने। ये भाजपाई गुंडे करते हैं, ये जाहिल लोग करते हैं, ये मूर्ख करते हैं, जो धर्म के को जो धंधा बना दिया है। धर्म का धंधा है, हर पढ़ा लिखा हिंदू अंधा हो गया है। आप मुझे बताइए। अमित शाह जी गलत थोड़ी बोलेंगे। अमित शाह खुदा हैं, अमित शाह परवरदिगार आलम हैं, अमित शाह वाहे गुरु हैं, अमित शाह प्रभु राम हैं, योगी राज कृष्ण हैं, देश के गृह मंत्री हैं। अरे गृह मंत्री, ऐसा गृह मंत्री को डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। आप मुझे बताइए, तड़ी पार किसको किया जाता है? तो अंबेडकर विरोधी आप लोग नहीं हैं? माना बिल्कुल नहीं। अंबेडकर ने संविधान की रक्षा, हमारे देश का हर नागरिक हमें पूजनीय है। तो कहा ना आप गए ग्वालियर, न राहुल गांधी गए, यहाँ पर कहाँ आपकी भक्ति खत्म? अरे भैया, हम गए, हमारे राहुल गांधी, हम लोग गए थे पूंछ, जो बच्चे स्कूल में मरे थे, जो हिंदुस्तान के राहुल गांधी, अमित शाह भी तो गए थे, वो आपको नहीं दिख रहा है क्या? अमित शाह कब गए थे? अरे सरकार न्यूज नहीं देखते हैं क्या? अरे कब गए थे? आपको तस्वीरें नहीं दिखी? पूरा कांड करा लेने के बाद। राहुल गांधी पहले चले गए थे क्या? वो भी तो बाद ही में गए। बाद में गए। वो इतना दलाली राहुल गांधी का मत कीजिए, ये भी अच्छा नहीं है। नहीं, ये बताइए, पंडित राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, जाना तो देश, न मणिपुर गए, न जम्मू कश्मीर गए, इनके तरक्कों में सिंदूर बह रहा है।
डोनाल्ड ट्रंप की गुलामी बह रही है। आईएसआई के एजेंटों के तौर पे काम कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान को एक जगह मिलाने का काम किया इन्होंने, देश के साथ गद्दारी किया और ये निकम्मा देश का प्रधानमंत्री। सर आप लोगों ने किया जो सवाल पूछ रहे थे, क्यों नहीं पूछे? सबूत मांग रहे थे, क्यों नहीं पूछे? मांगेंगे। देश का विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद कह रहा है कि हमने चुनाव से युद्ध से पहले उनको सूचना दी। दूसरा बयान आपने नहीं देखा? क्या देखा? स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, स्लिप ऑफ टंग। विदेश में भी यही कहे 4 आतंकवादी कहाँ गए, जमीन निकल गई या आसमान खा गया। अरे तो उनके और भी नेताओं ने बोला तो उन्होंने भी माफी मांगा, विजय शाह तमाम लोगों ने मांगी। माफी मांगने से काम होगा? तुम भरे रोड पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करोगे, माफी मांगोगे? और तुम्हें कुचल देना चाहिए सांप के फन के तरह से। तुम हिंदुस्तान के लिए विषैले सांप साबित हुए हो। एक और सांसद रामचंद्र जागरा को सुना? अरे पागल, ये सब गलती से सांसद, ये जितने लोग इस तरह का घिनौनी कुर्त कर रहे हैं, ये मोहम्मद अली जिन्ना की नाजायज औलाद हैं ये सब। तो कभी अंबेडकर का अपमान, कभी संविधान बदलने की बात, ये क्या कवायद चल रहा है हिंदुस्तान? ये देश के गद्दार हैं। मोहन भागवत से पूछिए, कहता है कि ब्राह्मणों को और हिंदुओं को समलैंगिक होना जाना चाहिए। अरे तुम जाकर के अपना खुदवाओ पिछवाड़ा, पूरे देश को काहे कह रहे हो? आप मुझे बताइए, इस तरह का घिनौना तुम वक्तव्य दोगे? लेकिन कोर्ट में कोई बीजेपी का नेता या वकील नहीं है ना, वो तो अलग लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं ना। भैया लीगल सेल होता है, हर पार्टी में होता है। वो बीजेपी का लीगल सेल है, ग्वालियर हाई कोर्ट में मौजूद है। तो वहाँ तो सीएम मोहन की जिम्मेदारी है ना कानून व्यवस्था की। तो वो क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री है? कांग्रेस पार्टी बोलिए ना आप, हर बात में मोदी अमित शाह जी को क्यों लाते हैं? जब ये अपने मर्जी से मुख्यमंत्री किसने चुना है? अमित शाह और मोदी ने। इनके ये जाकर के वोट कौन मांगता है? चुनाव आयोग को कौन खरीदता है? पार्टी को कौन तोड़ता है? माल कौन देता है? ये देते हैं। जो है सरेंडर किसने किया? तो आप लगाएंगे मूर्ति? हम तो लगाइबे करेंगे। हम तो बाबा साहब के वकील तो कसम खा रखे हैं, दम है तो आ जाओ, ये कोई धर्मशाला नहीं है। तो उनके बाप की कोर्ट है, उनका पैसा जाता है, पूरे हिंदुस्तान का जाता है जजों के लिए, कोर्ट के निर्माण के लिए। वकील और दलाल में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं मूर्ति? ये मनुवादी नहीं है, ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के हैं, बीजेपी के सदस्य हैं। तो उन्होंने तो ऐलान कर दिया नहीं लगाने देंगे। वो लगेगा जो ढकना लगा के घूम रहे हैं वकील साहब, सत्ता चेंज होगी तो उनकी औलादें याद करेंगी। आप अंबेडकरवादी, राहुल गांधी अंबेडकरवादी, सबको चैलेंज दे दिया, दम है तो आकर दिखाओ। वो तो जैबे करेंगे, वो हम लोग जाएंगे, चिंता मत करें। इलाज भी होगा, उन्होंने पहले कह दिया। उनका भी इलाज होगा, उनका भी इलाज होगा। ऐसे गद्दार थे जिनके वजह से मुगलिया सल्तनत यहाँ काबिज हुई। ये मीर जाफर, मीरवाइज और ये जयचंद की औलादें हैं जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों विरोध कर रहे हैं? मनुवादी कौन होता है? मनुवादी वही जो ढोंग रस्ता है, ढोंगी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन उनकी भी बात तो सुननी चाहिए ना। बार एसोसिएशन जो कह रहे हैं कि भाई नहीं लगाने देंगे, तो कोई वजह तो होगा। अरे तो उस जज के खिलाफ बगावत किए, हाई जो यशवंत वर्मा था। अभी कुछ जजों का और भी काले कारनामे बाहर हैं। अंबेडकर ने तो खुद ही बोला है कि हमें मूर्तियों में मत खोजो, बल्कि विचारों को उनके पूजो। और आप मूर्ति के लिए, अरे भाई तो राम मंदिर को, राम को जो है रामायण में खोजो। राम मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी?